नमस्कार, मैं शिखा पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर की और हिमालय की गोद में बसा एक राज्य, जहाँ हवा में भी भक्ति है और हर पहाड़ कोई ना कोई कथा सुनाता है। कहीं ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, कहीं बहती गंगा की निर्मल धारा और कहीं गूंजते मंदिरों के घंटे। ये है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड की हवा में है शांति और जमीन पर बसा है स्वर्ग। उत्तराखंड की देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ स्थित है चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो हर हिंदू के जीवन में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। यमुना गंगा की उत्पत्ति भी यहीं से। केदारनाथ की बर्फ में भी श्रद्धालु दिल से तपस्वी बन जाते हैं। यमुनोत्री धाम, माँ यमुना की गोद में एक पवित्र यात्रा। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच हर पत्थर, हर हवा, हर ध्वनि में माँ यमुना का वास। यह है यमुनोत्री, कृष्ण प्रिया का मंदिर। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तर जिले में है और यह चार धामों में से एक धाम। यह मंदिर मां यमुना को समर्पित है, जो यहाँ स्थित यमुना देवी के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। यमुनोत्री मंदिर हर साल केवल 6 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। 2025 में मंदिरों के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुले। मंदिर के कपाट 5 नवंबर 2025 को बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे दोपहर 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से 8 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे। दिल्ली से यमुनोत्री की दूरी लगभग 430 किलोमीटर की। आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से बस या टैक्सी द्वारा भी पहुंच सकते हैं। इस धाम के प्रमुख दर्शनीय है यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर, जो यमुनोत्री से लगभग 13 किलोमीटर दूर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना जी सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और भगवान कृष्ण की पत्नी। पवित्र जल स्रोत जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, वह है सूर्य कुंड और दिव्यशिला। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान आत्मा को शांति और मन को सुकून प्रदान करता है। तो इस वर्ष अपने जीवन की इस पवित्र यात्रा की योजना बनाएं और यमुनोत्री धाम के दर्शन करके अपने गंगोत्री धाम मां गंगा की पवित्र गोद में एक जगह, जहां आप संदेह स्वर्गारोहण कर सकते हैं। यह है गंगोत्री, मां गंगा का धाम। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह 4 धामों में से एक धाम है। यह धाम मां गंगा को समर्पित है। यहाँ गंगा की पूजा मां भागीरथी के रूप में होती है। माना जाता है कि राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या के बाद मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया था। गंगोत्री मंदिर हर साल केवल 6 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। 2025 में मंदिर के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुलेंगे। मंदिर के कपाट 22 अक्टूबर 2025 को बंद रहेंगे। सुबह 6:15 से दोपहर 2 बजकर और शाम को 3 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो गंगोत्री ग्लेशियर से है, यह गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। भागीरथ शिला वह स्थान जहां पर राजा भागीरथ ने तपस्या की। सूर्य कुंड और गंगा कुंड पवित्र जल स्रोत जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। हर्षिल घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य आत्मा को शांति और मन को सुकून प्रदान करता है। तो इस वर्ष अपने जीवन की इस पवित्र यात्रा की योजना बनाएं और गंगोत्री धाम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। केदारनाथ, हिमालय की गोद में बसा एक चमत्कारी धाम। केदारनाथ जहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता बिखेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ की यात्रा आसान नहीं, लेकिन हर कदम पर आस्था की शक्ति मिलती है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती, जो भक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक है। हर साल शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन
जब गर्मियों की शुरुआत होती है तो एक नई ऊर्जा के साथ कपाट खुलते हैं। इस वर्ष 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को प्रातः खुलेंगे और भक्तों के लिए दर्शन का मार्ग प्रशस्त रहेगा। कपाट खुलने से पहले 27 अप्रैल को ऊर्खी मठी के ओंकारेश्वर में भैरव पूजा आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात बाबा केदारनाथ की डोली विभिन्न पड़ावों से होती हुई 1 मई को केदारनाथ पहुंचेगी। पौराणिक कथा पंच केदार की उत्पत्ति कैसे हुई। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने पाप धोने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। शिव जी उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने बैल यानी कि नंदी का रूप लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों में शरण ली। पांडवों ने उन्हें ढूंढ निकाला। शिव जी भूमिगत हो गए। उनके शरीर के 5 भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और वही बने पंच केदार। अगर जीवन में सच्चा आत्म साक्षात्कार चाहिए, अगर प्रकृति की गोद में शिव का स्पर्श चाहिए, तो एक बार जरूर जाइए पंच केदार की इस अद्भुत यात्रा पर। हर हर महादेव। यह यात्रा श्रद्धा, परंपरा और भक्ति का अद्वितीय संगम है। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण और भक्ति का आस्था मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आत्मा को शांति और मन को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप भी इस वर्ष केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ध्यान दें, यात्रा से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य जांच और उचित तैयारी आवश्यक है। मौसम की जानकारी और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करें। तो आइए इस वर्ष केदारनाथ की यात्रा करें और अनुभव करें इस दिव्यता को जो जीवन को एक नई दिशा देती है। पंच केदार शिव का वो 5 छाया है जो हिमालय की गोद से बसती है। पौराणिक कथाओं में एक रहस्य छिपा है। एक कथा जो पांडव के पश्चाताप से शुरू होती है और 5 रूपों में शिव की उपस्थिति से जुड़ती है। यह कथा है पंच केदार की। भगवान शिव के 5 रूप, 5 मंदिर और 5 अद्भुत तीर्थ। केदारनाथ शव का पीठ। यह पंच केदारों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र स्थल है। स्थान है रुद्रप्रयाग जिला। ऊंचाई उसकी लगभग 3583 मीटर है। यहाँ भगवान शिव की पीठ यानी कि कुबड़ के रूप में पूजा होती है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन यह कपाट खुलते हैं। तुंगनाथ शिव की भुजाएं। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जिसका स्थान है रुद्रप्रयाग। इसकी ऊंचाई लगभग 3680 मीटर पर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ से चंद्रशिला ट्रैक भी प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ शिव का मुख। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। स्थान चमोली जिला है। इसकी ऊंचाई लगभग 2286 मीटर है। यहाँ का रास्ता बहुत ही कठिन और रोमांचकारी है। घेरों में बसा यह मंदिर फूलों और हरियाली से भरपूर है। मध्य महेश्वर शिव की नाभि और पेट। यहाँ शिव की नाभि की पूजा होती है। रुद्रप्रयाग में लगभग 3289 मीटर की इसकी ऊंचाई है। मंदिर चारों ओर से बादलों और हिमालयों से घिरा हुआ है। कल्पेश्वर शिव की जटाएं। यह पंच केदारों में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो साल भर ही खुला होता है। चमोली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2200 मीटर है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यहाँ पहुंचने के लिए ट्रैकिंग के साथ वाहन भी चल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा है विष्णु का धाम। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर, हर हवा, हर ध्वनि में विष्णु का वास होता है। यह है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का धाम। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो यहाँ बद्री नारायण के रूप में पूजे हो जाते हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ही दर्शन कर सकेंगे। दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 315 किलोमीटर की।
यहाँ के प्रमुख आकर्षण है तप्त कुंड, एक गर्म जल का स्रोत जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। नीलकंठ पर्वत, मंदिर के पीछे स्थित यह पर्वत सूर्य की पहली किरणों से चमकता है। माना गांव, भारत का पहला गांव जो बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वसुंधरा और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और भीमशिला चार धाम यात्रा बद्रीनाथ चार धामों में से एक है, जो हर हिंदू के लिए अत्यंत पवित्र है। आस्था और भक्ति, यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान आत्मा को शांति और मन को सुकून प्रदान करता है। तो इस वर्ष अपने जीवन की इस पवित्र यात्रा की योजना बनाएं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यह मान्यता है कि चार धाम यात्रा का शुभारंभ मां यमुना के दर्शन से ही होना चाहिए, क्योंकि यमुनोत्री मां की करुणा और जीवन दायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्री विशाल की यात्रा पूरी मानी जाती है। पंचबद्री, विष्णु के 5 रूप। हिमालय की पवित्र घाटियों में, उत्तराखंड की देवभूमि में, जहां हर घाटी में देवताओं की गूंज है, वहां भगवान विष्णु स्वयं 5 रूपों में प्रकट होते हैं। यह है पंचबद्री, 5 पवित्र तीर्थ जो विष्णु के 5 अलग अलग स्वरूपों में समर्पित है। बद्रीनाथ, मुख्य बद्री, यह पंचबद्री का सबसे प्रमुख मंदिर है और 4 धामों में भी शामिल है। यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए मुद्रा में मूर्ति है। अलकनंदा नदी के किनारे चमोली में यह स्थान है, जिसकी ऊंचाई 3300 मीटर की। इस वर्ष 12 मई को कपाट खुल रहे हैं। योग ध्यान बद्री, ध्यान मग्न विष्णु, भगवान विष्णु के योग मुद्रा में ध्यान करते रूप में समर्पित है। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित किया। पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर पहले, शांत गुफा जैसा वातावरण। भविष्य बद्री, भविष्य का विष्णु धाम। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर लुप्त हो जाएगा तो भगवान विष्णु यहाँ पूजे जाएंगे। तपोवन जोशीमठ से 17 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। वातावरण रहस्यमय और भविष्य के संकेतों से भरा लगता है। आदि बद्री, प्राचीनतम विष्णु मंदिर। यह मंदिर शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 16 मंदिरों में समूह में शामिल है। यहाँ विष्णु जी की पूजा उनके सबसे पुराने स्वरूपों में होती है। कर्णप्रयाग के पास सड़कों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। स्थान पर वृषण बद्री, श्री कृष्ण का रूप, यह है अद्वितीय बद्री है, जहां विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यही मंदिर कलयुग में पहले बद्रीनाथ था। जोशीमठ स्थान पर स्थित है। आसानी से सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। पौराणिक कथा, पंचबद्री की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए हिमालय की ओर गए तो नारद मुनि ने उन्हें तपस्थल के रूप में बद्रीवन में स्थापित किया। उनकी उपस्थिति में 5 अलग अलग रूप, कभी ध्यान में, कभी भविष्य में, कभी पांडवों के साथ तो कभी गांवों के बीच, यही है पंचबद्री। ये सभी स्थल हिमालय की गोद में बसे हैं। यह यात्रा एक जीवित कथा है जो महाभारत, कलयुग और श्री कृष्ण से जुड़ी है। नमो भागवते वासुदेवाय। अगर बद्रीनाथ जाना है तो पंच केदार को नमन किए बिना यात्रा अधूरी है। ये 5 तीर्थ 5 रूपों में भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रमाण है।